बच्चों इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम जो आपकी आईसीएसई की 9th क्लास की ज्योग्राफी है, ठीक है, उसका लेसन नंबर 2 क्या करेंगे, हम यहाँ से कवर करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि लेसन नंबर 2 आप देख सकते हो कि ये कौन सा लेसन नंबर है। इसका नाम है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, तो जो आपके बुक के कंटेंट दे रखे हैं वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन जो सबसे पहले जो बेसिक कंसेप्ट है इस लेसन के रिगार्डिंग पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है, कि यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे डेफिनेशन से पहले आपको ये क्लियर करने की कोशिश की है कि हमारे पास ये लैटिट्यूड्स क्या होती हैं, ठीक है, कौन सी लाइन्स होती हैं, और लॉन्गिट्यूड्स कौन सी लाइन होती हैं। देखो बच्चों, पहले ये माइंड में बिठा लो कि जो ये लैटिट्यूड्स होती हैं, ठीक है, या फिर लॉन्गिट्यूड लाइन होती हैं, ये लाइन एक्चुअल में नहीं होती हैं। ठीक है, ये क्या है, सिर्फ इमेजिनरी लाइन्स होती हैं। ओके, देखो बच्चों, जो फर्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास लॉन्गिट्यूड्स है ना, लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स हमारे पास कौन सी लाइन्स होती हैं, जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन्स होती हैं। ठीक है, ये देख रहे हो आप यहाँ पे, जहाँ पे मैं ये कर्सर घुमा रहा हूँ, तो ये वाली लाइन्स जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स है ना, इनको हम क्या कहते हैं, इनको कहते हैं हम लैटिट्यूड्स। ठीक है, क्या कहते हैं इनको हम, लैटिट्यूड्स कहते हैं। देखो, अगर आप ये यहाँ से सोच रहे होंगे ना कि ये एक्चुअल में क्या सर ऐसी कोई हॉरिजॉन्टल लाइन्स होती हैं अर्थ पे, तो इसका आंसर है नहीं। ठीक है, एक्चुअल में ऐसी कोई लाइन नहीं होती है, ये हमने अपनी जो कन्वेंस है उसके लिए बनाई हुई है, ताकि हम जो अपनी लोकेशन है वो एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सके कि हम अर्थ पे एक्चुअली कहाँ पे रहते हैं। ठीक है, चलो ये आपको पता लग गया कि वो लैटिट्यूड लाइन्स होती हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइन्स होती हैं, राइट। देखो बच्चों, इसके अलावा जो सेकंड कैटेगरी की लाइन्स होती हैं, ठीक है, जो वर्टिकल लाइन्स होती हैं, है ना, ये वर्टिकल लाइन दिख रही हो आप यहाँ पे, ये वर्टिकल लाइन्स होती हैं। ठीक है, ये जो वर्टिकल लाइन्स होती हैं इनको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, क्या कहते हैं इनको, हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं, याद रखना है। ओके, इसके बाद देखो बच्चों, ये आपने ना जो अगर मैप देखा होगा, ठीक है, या फिर पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड या फिर पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, आपको यहाँ पे टू टाइप्स की लाइन देखने को मिलेंगी। एक तो आपके पास कौन सी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन्स हैं। ठीक है, कौन सी लाइन है आपके पास में, हॉरिजॉन्टल लाइन्स हैं। और ये हॉरिजॉन्टल कौन सी लाइन्स होती हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स होती हैं, ठीक है, इनको हम कहते हैं लैटिट्यूड्स। और हमारे पास जो वर्टिकल लाइन्स होती हैं इनको हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। ठीक है, इतना पता चल गया कि लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं और लैटिट्यूड्स क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखो, और हमारे पास जो सबसे जो लार्जेस्ट लैटिट्यूड लाइन होती है, ठीक है, इसको हम कहते हैं इक्वेटर। क्या कहते हैं इसको, इक्वेटर कहते हैं। और ये 0 डिग्री पे क्या होती है, लोकेटेड होती है। ठीक है, यानी हम जो ये हमारे पास सबसे लार्जेस्ट जो लैटिट्यूड लाइन है उसको हम क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, और वो कितने डिग्री पे लोकेटेड है, 0 डिग्री पे। अभी हम इक्वेटर से, ठीक है, कितना डिग्री हम नॉर्थ की तरफ बढ़ सकते हैं, है ना, कितना डिग्री हम नॉर्थ की तरफ बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप कहोगे हम यहाँ पे मैक्सिमम 90 डिग्री नॉर्थ तक बढ़ सकते हैं। ठीक है, 90 डिग्री हम किसकी तरफ जा सकते हैं, नॉर्थ की तरफ जा सकते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे मैं एन क्यों लगाया है ना, ये मैं एन इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आपको जो हमारी 4 कार्डिनल डायरेक्शंस होती हैं ये तो आपको पता ही होगा, है ना। यहाँ पे हमारे पास नॉर्थ होती है, और यहाँ पे कौन सी, ये साउथ होता है हमारे पास, ये ईस्ट डायरेक्शन होती है, और ये कौन सी डायरेक्शन होती है हमारे पास, ये वेस्ट डायरेक्शन होती है। ठीक है, देखो, ये कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ, तो इसलिए मैं इक्वेटर से किसकी तरफ जा रहा हूँ, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है, और मैं मैक्सिमम कितना डिग्री मूव कर सकता हूँ, 90 डिग्री मूव कर सकता हूँ। ठीक है, और 90 डिग्री पे जब मैं पहुँच जाऊँगा, जिस पॉइंट में पहुँच जाऊँगा, ठीक है, वो पॉइंट मेरा कौन सा होगा, नॉर्थ पोल होगा। ठीक है, याद रखना है कौन सा पॉइंट होगा, वो नॉर्थ पोल। और नॉर्थ पोल कितने डिग्री पे लोकेटेड होता है, 90 डिग्री नॉर्थ पे। ठीक है, सेम तरीका, अभी जो ये इक्वेटर दे रखी है, ठीक है, अभी इस इक्वेटर से मैं अगर साउथ की तरफ बढ़ना स्टार्ट करूँ, ठीक है, ये साउथ की तरफ बढ़ना स्टार्ट करूँ, और ये देख रहे हो आप, जैसे मैं नीचे से मूव कर रहा हूँ तो साउथ डायरेक्शन में बेसिकली मैं मूव कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैक्सिमम मैं कितना डिग्री मूव कर सकता हूँ, तो मैक्सिमम मैं इक्वेटर से 90 डिग्री साउथ में जा सकता हूँ। ठीक है, और जब मैं 90 डिग्री यहाँ पे साउथ में पहुँच जाऊँगा, बेसिकली मैं किस पॉइंट में पहुँच जाऊँगा, मैं साउथ पोल पे पहुँच जाऊँगा। ठीक है, तो इतना आपने याद रखना है कि जो लैटिट्यूड लाइन होती हैं, ठीक है, इक्वेटर से 90 डिग्री नॉर्थ में होती हैं, और इक्वेटर से 90 डिग्री हम कहाँ पे मूव कर सकते हैं, साउथ में जा सकते हैं। ठीक है, याद रखना है कि जो लैटिट्यूड लाइन होती हैं, ठीक है, लैटिट्यूड्स हमें बताते हैं कि आप बेसिकली इक्वेटर से कितनी दूरी पे खड़े हो। ओके,
कितने डिग्री पे खड़े हो आप, कितनी दूरी पे खड़े हो। ओके, याद रखना है ये, कि ये हमें सिर्फ यही बताएगी जो हमारे पास लैटिट्यूड्स होते हैं कि आप इक्वेटर से कहाँ पे खड़े हो। ठीक है, चलो ये भी पता चल गया आपको। इसके बाद देखो बच्चों, अभी अभी क्या है, चलो ये तो मैंने बता दिया था कि हमारे पास जो सेंट्रल लाइन होती है, ठीक है, ये सेंट्रल लाइन होती है जो हमारे पास लैटिट्यूड है, इसको हम इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी ही हमारे पास क्या होती है, जो हमारे पास लॉन्गिट्यूड्स हम कैलकुलेट करते हैं ना, तो इसी तरह हमारे पास एक मिडल में लॉन्गिट्यूड लाइन होती है। ठीक है, और इस जो मिडल की जो सबसे बीच वाली लॉन्गिट्यूड लाइन होती है उसको हम क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसको हम, प्राइम मेरिडियन कहते हैं, या फिर हम क्या कहते हैं इसको, जीएमटी कह देते हैं। ठीक है, याद रखना है ये, हम क्या कहते हैं इसको, सेकंड नाम जीएमटी भी कह देते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। और ये जीएमटी होती क्या है, या फिर प्राइम मेरिडियन क्या है, ये हमारे पास है कुछ नहीं, जो जो हमारे पास है जो सबसे सेंट्रल वर्टिकल लाइन होती है जिसको हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं, वो वाली लाइन को हम क्या कहते हैं, जीएमटी लाइन कहते हैं। ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम, ये जीएमटी आगे होता क्या है ये भी हम डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक है, चलो यहाँ से देखो बच्चों, आपको दो डेफिनेशन तो क्लियर हो गई हैं कि जो लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, ठीक है, और लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। देखो, इसके बाद हमारे पास जो थर्ड डेफिनेशन है वो है हमारे पास ग्रिड क्या होता है, राइट। देखो बच्चों, ग्रिड क्या होता है कि इट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वेयर द लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये हुआ कि बच्चों ये जो वर्टिकल लाइन्स हैं, ये कौन सी लाइन है हमारे पास, ये लॉन्गिट्यूड लाइन्स हैं। ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन्स हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं लैटिट्यूड लाइन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इनको हम, लैटिट्यूड लाइन्स कहते हैं। और जहाँ पे ये दोनों दोनों तरह की लाइन्स क्या करती हैं, एक दूसरे को क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये फिर हमारे पास क्या फॉर्म होते हैं, ग्रिड बनते हैं। ठीक है, क्या बनते हैं, ग्रिड फॉर्म होते हैं। देखो बच्चों, इसके बाद मैंने क्या बताया कि थर्ड डेफिनेशन हमारे पास क्या है, ग्रिड। ठीक है, ग्रिड क्या होता है, देखो बच्चों, देखो ये मैंने जैसे बताया, यहाँ पे ये वर्टिकल लाइन्स हैं, ठीक है, और ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन्स हैं। जिस पॉइंट पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ना, इसको कहते हैं ग्रिड। ठीक है, हमारे पास ये भी ग्रिड है, ठीक है, ये भी ग्रिड है यहाँ पे। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, जहाँ पे लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड लाइन्स क्या करती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, याद रखना है। ठीक है, इसके बाद देखो बच्चों, हमारे पास क्या होता है, अर्थ की एक्सिस क्या होती है ना, अर्थ एक्सिस क्या होती है ये। तो देखो बच्चों, मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले ये अर्थ की एक्सिस समझने से पहले, ठीक है, आप इसको एक बार अगर देख लो, ठीक है, तो ये जल्दी आपके क्या आ जाएगा, ज़्यादा समझ में आ जाएगा, है ना। जैसे कि बच्चों आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है, कि हमारी जो अर्थ है ना, वो कॉन्टिन्यूस क्या करती है, मूव करती रहती है वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि हमारी जो अर्थ है वो मूव कर रही है वेस्ट डायरेक्शन से लेके ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, चलो ये भी ठीक है। अभी बच्चों यहाँ पे देख रहे हो आप, जो ये यहाँ पे लाइन है ना, ये सेंट्रल लाइन है ना, इस सेंट्रल लाइन को कहते हैं हम अर्थ एक्सिस। ठीक है, इट इज़ द एक्सिस ऑफ द अर्थ। मीनिंग क्या हुआ कि ये ऐसी इमेजिनरी लाइन है जिसके अराउंड अर्थ क्या कर रही है, अर्थ रोटेट कर रही है। ठीक है, तो ये सेंट्रल लाइन जिसके अराउंड अर्थ क्या कर रही है, मूव कर रही है, इस सेंट्रल लाइन को क्या कहते हैं हम, एक्सिस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हम इसको, अर्थ की एक्सिस कहते हैं, याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है बच्चों, चलो आपने अभी क्या समझ लिया, अर्थ की एक्सिस भी समझ लिया। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ देखो कि जो ये अर्थ की एक्सिस है ना, ठीक है, ये बिल्कुल अर्थ के ना बीच से पास करती है। कहाँ से पास करती है, अर्थ के बिल्कुल बीच से पास करती है। ठीक है, अगर ये अर्थ के बिल्कुल बीच से पास करती है, यानी ये जो अर्थ है उसको दो पॉइंट्स पे क्या करेगी, उसको दो पॉइंट पे कट करेगी। ठीक है, एक तो आप कहोगे कि सर ये क्या है, एक तो जब ये जो लाइन है ना यहाँ से, जब ये एंटर करेगी अर्थ को यहाँ से काटेगी, और जब ये अर्थ के अंदर जाके बाहर निकलेगी एक पॉइंट यहाँ पे कट करेगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखो बच्चों, जहाँ पे जब ये लाइन अर्थ के एंटर करेगी ना, अंदर जाएगी, तो जिस पॉइंट पे ये अर्थ को काटेगी उसको कहते हैं साउथ पोल। ठीक है, और जब ये अर्थ के अंदर को आके अर्थ में एंटर कर जाएगी, जब ये बाहर निकलेगी ना, तो जिस पॉइंट से ये बाहर निकलेगी ना, उस पॉइंट को कहते हैं हम नॉर्थ पोल। ठीक है, तो बच्चों ये क्या करना है, आपने याद रखना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो आपने ये समझ लिया कि लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, ग्रिड क्या होता है, अर्थ की एक्सिस क्या होती है। ठीक है,
नॉर्थ पोल क्या होता है और साउथ पोल क्या होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो बच्चों, जैसे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो हमारे पास लैटिट्यूड लाइन होती है ना, वो कौन सी लाइन्स होती हैं हमारे पास? हॉरिजॉन्टल लाइन्स होती हैं, है ना। जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स होती हैं उनको क्या कहते हैं? लैटिट्यूड लाइन्स कहते हैं, बिल्कुल। और जो सेंट्रल, जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ये वाली, जो ये भी लैटिट्यूड लाइन है ना, जो ये लैटिट्यूड लाइन है ना, ये सबसे लार्जेस्ट लैटिट्यूड लाइन है और इसको हम क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं इसको? हम इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, याद रखना है कि ये क्या है? इक्वेटर, है ना। अगर ये एक्चुअल में क्या होती है? इक्वेटर एक्चुअल में जो होती है, ठीक है, ये सबसे लार्जेस्ट लैटिट्यूड लाइन होती है ना। और ये कितने डिग्री पे लोकेटेड होती है? 0 डिग्री पे लोकेटेड होती है। ठीक है, कितने डिग्री पे? 0 डिग्री पे लोकेटेड होती है। अभी इसको इक्वेटर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अर्थ को ना 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है ना। तो जो ये वाला पार्ट होता है ना अर्थ का, ये वाला पार्ट होता है ना। तो सबसे पहले आप जो ये वाला पार्ट होता है ना अर्थ का, ये वाला पार्ट है ना, इसको कहते हैं हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्या कहते हैं इसको? हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और जो ये वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट है इक्वेटर के, इसको कहते हैं हम साउदर्न हेमिस्फीयर। सर आपने ये नाम है नॉर्दर्न और साउथर्न हेमिस्फीयर, ये कैसे इनके नाम आए? ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे देखो, आप लोग कार्डिनल डायरेक्शंस के बारे में यहाँ से पता होगा कि जो ये वाली डायरेक्शन होती है हमारे पास नॉर्थ होती है, यहाँ पे साउथ होता है, ईस्ट, और फिर यहाँ पे क्या होता है? वेस्ट। ठीक है, तो मान के चलो कि ये क्या है? इक्वेटर। ठीक है, 0 डिग्री पे लोकेटेड है। इसके जब हम नॉर्थ में जाएंगे ना, ये वाला, तो जो ये वाला सारा एरिया है ना, ये वाला सारा एरिया है, इसको हम क्या कहेंगे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि ये नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ क्या करता है? लोकेट करता है। और जो ये सारा एरिया, ये वाला जितना भी एरिया मैं यहाँ पे शेड कर रहा हूँ, ठीक है, ये सारे एरिया को मैं क्या कहूँगा? सॉदर्न हेमिस्फीयर। क्यों? क्योंकि ये साउथ डायरेक्शन में क्या करता है? लोकेट करता है। ठीक है, एक चीज़ और बच्चों यहाँ से समझो, ठीक है, अगर आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के बारे में पता चल गया है, सॉदर्न हेमिस्फीयर के बारे में पता चल गया है, ठीक है, और आपको ये भी पता लग गया है कि इक्वेटर क्या होती है, जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, ठीक है, एक और चीज़ समझो। देखो बच्चों, जैसे मैंने आपको यहाँ से बताया था, ठीक है, ये पीछे मैंने आपको दिखाया था कि जो हमारे पास ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, इनको हम लैटिट्यूड्स कहते हैं। ठीक है, और ये क्या है? ये सर्कल्स फॉर्म करते हैं, है ना। ये क्या करते हैं? सर्कल्स फॉर्म करते हैं। पता ही है वो तो, कि अगर ये लैटिट्यूड लाइंस है, हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये क्या बनाएंगे? सर्कल बनाएंगे, क्योंकि उनको पूरी अर्थ को क्या करना है? कवर करना है। ठीक है, चलो अभी बच्चों देखो, जो इक्वेटर होती है ना हमारे पास, 0 डिग्री पे लोकेटेड होती है ना, इक्वेटर होती है ना जो हमारे पास, ये क्या होती है? ये सबसे बड़ी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है। ठीक है, क्या होती है? सबसे बड़ी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है। और वो कितने डिग्री पे लोकेटेड है? 0 डिग्री पे लोकेटेड है, याद रख लेना। ठीक है, अगर ये इक्वेटर है, सबसे बड़ी लाइन होती है, सबसे लॉन्गेस्ट लाइन होती है लैटिट्यूड लाइन, ठीक है, इसीलिए हम इक्वेटर को कहते हैं ग्रेट सर्कल। ठीक है, क्या कहते हैं हम इसको? ग्रेट सर्कल कहते हैं, याद रखना है आपको। ग्रेट सर्कल क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि जो इसकी लेंथ होती है, ठीक है, वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू अदर लैटिट्यूड लाइंस। ठीक है, चलो ये भी पता लग गया हमें कि सर इसकी तो लेंथ बाकी जो लैटिट्यूड्स हैं उनसे बड़ी है, इसलिए हम इसको ग्रेट सर्कल कहते हैं। ठीक है, लेकिन जिनकी जो हाइट है, जिनकी जो लेंथ है, वो इक्वेटर से छोटी है, फिर उनको क्या कहेंगे हम? उनको कहेंगे हम स्मॉल सर्कल्स। ठीक है, क्या कहते हैं उनको? हम स्मॉल सर्कल्स कहते हैं। बच्चों याद रख लेना है, ठीक है, कि ग्रेट सर्कल क्या होता है और स्मॉल सर्कल्स हम किन को कहते हैं। ठीक है, यानी इक्वेटर को हम ग्रेट सर्कल कहेंगे। क्यों? क्योंकि जो उसकी लेंथ है वो क्या है? बहुत ही बड़ी है। ठीक है, और जो हमारे पास इक्वेटर को छोड़ के बाकी लाइन्स हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं स्मॉल सर्कल्स। ठीक है, याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा रहा हूँ। ठीक है, चलो हमने ये समझ लिया कि पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स कौन कौन सी होती हैं। इक्वेटर सबसे बड़ी होती है, इक्वेटर अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, और इक्वेटर कितने डिग्री पे लोकेटेड होती है? 0 डिग्री पे लोकेटेड होती है, ये भी हमने समझ लिया। ठीक है, चलो आगे बच्चों देखो क्या है यहाँ पे, मैं जो आपको यहाँ से बेसिक कंसेप्ट है ना, ठीक है, हम यहाँ पे मैं वो क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ सबसे पहले। ठीक है, फिर आप पूछोगे कि सर आपने तो ये बता दिया कि जो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं लैटिट्यूड्स, है ना। और जो सेंट्रल वाली लैटिट्यूड लाइन होती है, इसको हम क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, लेकिन
और सर आपने ये भी बता दिया कि जो इक्वेटर इक्वेटर होती है कितने डिग्री पे लोकेटेड होती है, 0 डिग्री पे, है ना। सर आपने ये तो बताया नहीं कि हम इक्वेटर से, है ना, हम कितना डिग्री नॉर्थ पे जा सकते हैं, कितना डिग्री नॉर्थ तक जा सकते हैं हम, 90 डिग्री नॉर्थ की तरफ जा सकते हैं, मैक्सिमम 90 डिग्री नॉर्थ की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। और इस इक्वेटर से मैक्सिमम हम साउथ की तरफ कितना मूव कर सकते हैं, मैक्सिमम हम कितना मूव कर सकते हैं, 90 डिग्री साउथ की तरफ मूव कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम साउथ की तरफ क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ओके। ये याद रखना है आपने कि इक्वेटर से हम 90 डिग्री नॉर्थ की तरफ मूव कर सकते हैं और 90 डिग्री क्या है, साउथ की तरफ क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ठीक है। देखो बच्चों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपने याद रखना है, ठीक है। चलो आपको ये भी पता लग गया कि जो आप इक्वेटर से मैक्सिमम कितना मूव कर सकते हो, 90 डिग्री नॉर्थ की तरफ मूव कर सकते हो और 90 डिग्री इक्वेटर से साउथ की तरफ मूव कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एक चीज़ बच्चों और आपको याद रखनी है यहाँ से, ठीक है, कि जो इक्वेटर के जो लैटिट्यूड के जो लैटिट्यूड्स होते हैं ना, हमारे पास लैटिट्यूड्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के लैटिट्यूड्स होते हैं, ठीक है। ये बेसिकली हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, तो ये याद रखना है कि जो बेसिकली जो आपके पास लैटिट्यूड्स होते हैं ना, है ना, हमें ये बताते हैं कि आप इक्वेटर से कितनी दूरी पे खड़े हो, है ना। क्या बताते हैं हमें, कि आप इक्वेटर से कितनी दूरी पे खड़े हो। सपोज करो, देखो बच्चों मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, है ना। चलो मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, 30 डिग्री पे खड़ा हूँ, ठीक है। बोल दिया कि 30 डिग्री पे खड़ा हूँ, लेकिन 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री है और ये भी क्या है, 30 डिग्री है, ठीक है। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं 30 डिग्री इक्वेटर के ऊपर खड़ा हूँ या इक्वेटर के नीचे खड़ा हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा, है ना। तो देखो बच्चों इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, है ना, हम क्या करते हैं, इनके साथ में जो डायरेक्शंस होती हैं वो भी मेंशन कर देते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 30 डिग्री के साथ में एन राइट कर देता हूँ, ठीक है, तो मुझे पता चल जाएगा कि मैं इक्वेटर से 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ खड़ा हूँ, ठीक है। यानी मैं किस डायरेक्शन में हूँ, नॉर्थ डायरेक्शन में खड़ा हूँ, है ना। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ साउथ में, तो मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा एस, ठीक है। इज इट क्लियर, तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि मैं जो इक्वेटर से कितनी दूरी पे खड़ा हूँ, मैं 30 डिग्री साउथ डायरेक्शन की तरफ खड़ा हूँ, ठीक है। यानी मेरी पोजीशन कहाँ पे है, मैं सॉदर्न हेमिस्फेयर में हूँ, ठीक है। ये पता चल क्या, ये क्या कौन बताते हैं हमें कि आप इक्वेटर से कितनी दूरी पे खड़े हो, इक्वेटर से ऊपर खड़े हो या नीचे खड़े हो, इक्वेटर के नॉर्थ में खड़े हो या इक्वेटर के साउथ में खड़े हो। तो ये बताते हैं बच्चों हमें लैटिट्यूड्स, ठीक है, ये जानकारी देते हैं। और इक्वेटर से हम कितनी कितने डिग्री मूव कर सकते हैं, इक्वेटर से मैक्सिमम हम 90 डिग्री तक मूव कर सकते हैं, ठीक है। 90 डिग्री से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, मूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये आपने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या करना है, याद करना है। चलो हमने ये भी पढ़ लिया कि जो इक्वेटर क्या होती है और इक्वेटर हमें क्या बताती है, ठीक है। और इक्वेटर के रिलेटेड जो पोजीशन है हम वो क्या कर सकते हैं, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, ठीक है। इसके इसके बाद क्या है, हमारे पास है, अगर आपने लैटिट्यूड समझ लिया, ठीक है, फिर आप बोलोगे सर आपने पहले तो ये हमें लॉन्गिट्यूड्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, ठीक है। तो ये जो वर्टिकल लाइंस होती है ना हमारे पास, इनको क्या कहते हैं, हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं, ठीक है, याद रखना है। अच्छा ये एक पॉइंट और, ठीक है, लॉन्गिट्यूड समझाने से पहले एक और पॉइंट मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि देखो बच्चों जब हम इक्वेटर से ऊपर होंगे ना, तो हम क्या राइट करेंगे, इसके साथ में एन एन मेंशन करूंगा मैं, ठीक है। जब हम इक्वेटर के नीचे होंगे, ठीक है, तो मैं क्या राइट करूंगा, यहाँ पे एस इसके साथ में मेंशन करूंगा, ठीक है। यानी आप समझ जाना कि अगर किसी नंबर के साथ में एन मेंशन किया हुआ है तो आप इक्वेटर के ऊपर खड़े हो, अगर किसी नंबर के साथ में यहाँ पे क्या किया, एस राइट किया हुआ है, तो आप इक्वेटर के नीचे खड़े हो, ठीक है। देखो इक्वेटर के ऊपर खड़े हो या नीचे खड़े हो, मेरा ये मतलब है कि अगर आप ऊपर खड़े हो यानी आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में खड़े हो, ठीक है, इक्वेटर से। अगर आप यहाँ पे इक्वेटर के नीचे खड़े हो तो आप सॉदर्न हेमिस्फीयर में क्या है, आप वहाँ पे खड़े हो, ठीक है। चलो ये जो पॉइंट्स थे मैंने आपके क्लियर करने थे किसके रिगार्डिंग, जो लैटिट्यूड्स के रिगार्डिंग, ठीक है। तो बच्चों जैसे फिर कुछ बच्चे पूछें कि सर चलो आपने ये तो बता दिया कि लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, ठीक है। सबसे लार्जेस्ट लैटिट्यूड लाइन्स इक्वेटर को कहते हैं और इक्वेटर से 90 डिग्री हम नॉर्थ की तरफ मूव कर सकते हैं और इक्वेटर से 90 डिग्री हम साउथ की तरफ मूव कर सकते हैं, ठीक है सर। लेकिन सर आपने ये तो बताया नहीं कि जो हमारे पास ये वर्टिकल लाइंस होती हैं, ठीक है, हम हम कितना डिग्री वर्टिकल लाइन से मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ भी देखो, ठीक है,
सबसे पहले जैसे हमारे पास इक्वेटर थी, है ना, जो इक्वेटर सबसे लार्जेस्ट लाइन थी हमारे पास, लैटिट्यूड लाइन, तो ऐसे ही हमारे पास एक सेंट्रल लाइन होती है, एक मिडल लाइन होती है, ठीक है। मिडल लैटिट्यूड, सॉरी लॉन्गिट्यूड लाइन होती है, मिडल लॉन्गिट्यूड लाइन होती है, ठीक है। और इस मिडल लॉन्गिट्यूड लाइन को कहते हैं हम प्राइम मेरिडियन, ठीक है। क्या कहते हैं बच्चों हम इसको? प्राइम मेरिडियन। मैं शॉर्ट में राइट कर रहा हूँ पीएम, ठीक है, प्राइम मेरिडियन। तो फिर अगर मैं पूछूं कि प्राइम मेरिडियन क्या हो गए, कि सर अभी आपने बताया कि जो सेंट्रल लॉन्गिट्यूड लाइन होती है इसको हम क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन कहते हैं, ठीक है बच्चों। चलो सर ये भी आपने बता दिया। सर जितना हम, जैसे आपने बताया था ना इक्वेटर से कि हम 90 डिग्री नॉर्थ की तरफ मूव कर, 90 डिग्री साउथ की तरफ मूव कर सकते हैं, ठीक है। सर आपने ये बताया तो है नहीं कि जो ये प्राइम मेरिडियन है ना, आप इसको सेंट्रल लाइन कह रहे हो। तो सेंट्रल लाइन का मतलब सर ये हो गया कि ये तो अर्थ को यानी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। ये तो अर्थ को क्या कर रही है? टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ठीक है। फिर आप कहोगे कि सर एक तो ये पार्ट है हमारे पास, ठीक है। एक कौन सा पार्ट है हमारे पास? सर एक तो ये पार्ट है हमारे पास, है ना। और सर एक क्या है हमारे पास? एक दूसरी डायरेक्शन में लोकेटेड है ना। तो बच्चों जैसे कि आपको कार्डिनल डायरेक्शंस के बारे में मैंने पिछली स्लाइड में बताया था, यहाँ पे क्या होता है? नॉर्थ होता है, साउथ, ईस्ट, और ये क्या है? वेस्ट, ठीक है। तो बच्चों देखो जो हमारे पास प्राइम मेरिडियन होती है ना, जो सबसे सेंट्रल लॉन्गिट्यूड लाइन होती है, ये भी अर्थ को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। और जो ये वाला पार्ट होता है ना, ये वाला हाफ होता है, इसको हम कहते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। और जो हमारे पास ये वाला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, ठीक है बच्चों। याद रख लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारे पास प्राइम मेरिडियन है वो क्या करती है? अर्थ को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। वेस्टर्न हेमिस्फीयर, क्यों मैंने वेस्टर्न क्यों लगाया? क्योंकि ये वेस्टर्न डायरेक्शन में लोकेटेड है। और मैंने यहाँ पे ईस्टर्न हेमिस्फीयर क्यों लगाया? क्योंकि ये कौन सी डायरेक्शन में लोकेटेड है? ईस्ट साइड में लोकेटेड है, ठीक है। चलो फिर कुछ बच्चे पूछेंगे कि सर ये तो आपने बताया था कि जो इक्वेटर होती है ये भी अर्थ को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, और जो लॉन्गिट्यूड है, जो ये प्राइम मेरिडियन है, ये भी टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। यस, ठीक है बच्चों, ठीक है। लेकिन जो इक्वेटर डिवाइड करती है ना अर्थ को टू इक्वल पार्ट में, वो हॉरिजॉन्टली डिवाइड करती है, ठीक है। क्या करती है? हॉरिजॉन्टली डिवाइड करती है, ओके। और जो आपके पास ये प्राइम मेरिडियन होती है ये क्या है? वर्टिकली क्या करती है? अर्थ को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। और इक्वेटर जो दो पार्ट में डिवाइड करती है, पहले को कहते हैं हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और दूसरे को कहते हैं हम साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। और जो आपके पास ये प्राइम मेरिडियन डिवाइड करती है अर्थ को टू इक्वल पार्ट में, एक हाफ को कहते हैं हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर और दूसरे को हम कहते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। चलो अभी कुछ शरारती बच्चे और होते हैं, उनके मन में और क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। कि सर आपने तो हमें जब इक्वेटर पढ़ा रहे थे तो आपने तो ये भी कहा था कि सर आप जो इक्वेटर से मैक्सिमम कितना डिग्री, 90 डिग्री तक मूव कर सकते हो, नॉर्थ की तरफ मूव कर सकते हो इक्वेटर से, और 90 डिग्री आप कहाँ तक मूव कर सकते हो? साउथ की तरफ मूव कर सकते हो, है ना। तो बच्चों यहाँ से जो प्राइम मेरिडियन होती है, ठीक है, यहाँ से भी हम ईस्ट की तरफ कितना डिग्री मूव कर सकते हैं? हम ईस्ट की तरफ 180 डिग्री ईस्ट की तरफ मूव कर सकते हैं, ठीक है। 180 डिग्री ईस्ट की तरफ मूव कर सकते हैं। और हम 180 डिग्री हम किस की तरफ मूव कर सकते हैं? वेस्ट की तरफ मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों देखो ये याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। कि प्राइम मेरिडियन से हम 180 डिग्री ईस्ट की तरफ मूव कर सकते हैं और 180 डिग्री हम वेस्ट की तरफ मूव कर सकते हैं, ठीक है। चलो फिर आप कुछ बच्चे और शरारती होंगे कि सर ये क्या पढ़ा रहे हो? जो आपने तो कहा था कि जब हम एक इक्वेटर के ऊपर होते हैं तो उसके साथ में आप एन लगा दो लेटर, अगर हम इक्वेटर के नीचे खड़े होते हैं तो उसके साथ में कौन सा लेटर यूज़ करो? आप एस लेटर यूज़ करो, ठीक है। क्या सर यहाँ भी आप तो यहाँ भी लेटर यूज़ कर रहे हो, है ना, आप यहाँ पे ई यूज़ कर रहे हो जब आप कहाँ पे खड़े हो? जब आप प्राइम मेरिडियन के राइट साइड में खड़े हो, ठीक है। यानी जब आप ईस्ट साइड में खड़े हो तो आप कौन सा लेटर लगा रहे हो उसके साथ में? ई लगा रहे हो। और जब आप प्राइम मेरिडियन के वेस्ट हेमिस्फीयर में खड़े हो तो आप उसके साथ में क्या यूज़ कर रहे हो? कौन सा लेटर यूज़ कर रहे हो? डब्ल्यू लेटर यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो चलो बच्चों आई होप कि थोड़ा सा ये जो लेटर्स क्यों लगाते हैं हम, ठीक है, लेटर्स क्यों नहीं लगाते हैं, थोड़ा इसके बारे में क्या होगा आपको ज़रूर क्लियर क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अभी, ठीक है। तो बच्चों जैसे कि ना आप यहाँ पे थोड़ा सा और आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
ये थोड़ा सा ना मैंने यहाँ पे एक और स्लाइड ली है जिससे कि आपको जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं ना, लैटिट्यूड्स होते हैं, ठीक है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सपोज करो बच्चों, देखो ये मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, सपोज करो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, तो आप बता सकते हो कि मेरी पोजीशन क्या है ना, तो मैं कौन सी रो में खड़ा हूँ, कौन से कॉलम में खड़ा हूँ, ठीक है। तो रो, जैसे कि आपको पता ही है कि हॉरिजॉन्टल लाइंस कौन सी होती है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम रो कहते हैं। और जो, ठीक है, तो आप कहोगे कि सर आप, ये फर्स्ट रो है हमारे पास, ये सेकंड रो है, थर्ड रो है, फोर्थ रो है, फिफ्थ रो है। सर आप तो सिक्स रो में खड़े हो, है ना। कौन सी रो में खड़े हो आप? सिक्स रो में खड़े हो। चलो ठीक है बच्चों। फिर फिर आप कह रहे हो कि सर ये तो आप सिक्स रो में तो खड़े हो, फिर अगर मैंने पूछ लिया बच्चों मैं कौन सी कॉलम में खड़ा हूँ, कॉलम हमारे पास वर्टिकली हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो आप कहोगे सर ये तो ए कॉलम हो गया, ये बी कॉलम हो गया, ये सी कॉलम हो गया, ये डी कॉलम हो गया, ये ई कॉलम हो गया, ठीक है। सर आप कहाँ पे खड़े हो? आप ई कॉलम में खड़े हो, ठीक है। तो ये बच्चों ये क्या है, मेरा कंप्लीट एड्रेस हो गया कि मैं कौन से बॉक्स में खड़ा हूँ, ठीक है, यानी मैं कौन से यहाँ पे रो में खड़ा हूँ, है ना। और इसके बाद ये भी पता चल गया मैं कि कौन सी कॉलम में खड़ा हूँ, ठीक है, कौन से कॉलम में खड़ा हूँ। ये दोनों इन्फॉर्मेशन मुझे क्या है यहाँ से मिल चुकी है, ठीक है। तो बच्चों जैसे ही आपने ये एड्रेस फाइंड किया ना, ठीक है, तो हम अर्थ में भी ऐसे ही क्या करते हैं, अपनी लोकेशन होती है वो फाइंड करते हैं, ठीक है। सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पे मैं रो यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होती है हमारे पास लैटिट्यूड लाइन्स होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं कॉलम यूज़ कर रहा हूँ, वहाँ पे क्या होती है हमारे पास लॉन्गिट्यूड लाइन्स होती हैं, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको। इसके अलावा देखो बच्चों हमारे पास ना जो कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड लाइन्स होती हैं, ठीक है, जो कि आपको याद रखनी है किसी भी हालत में, है ना। तो हम कुछ ही इंपॉर्टेंट लाइन्स के बारे में यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो बच्चों अभी आपको ये पता लग गया कि हमारे पास जो लैटिट्यूड लाइन्स कौन सी होती हैं, है ना, और हमारे पास लॉन्गिट्यूड लाइन्स कौन सी है, ग्रिड क्या होता है ना। ये सारा चीज़ हमने क्या की है आपको बताने की कोशिश की है, ठीक है। और आई होप कि थोड़ा सा ये इनके बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ी सी आपको क्लियर हुई होगी, ठीक है। देखो बच्चों, ये तो देखो, जब हम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स की बात करते हैं ना, कौन सी पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, है ना, तो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड का मतलब ये है बच्चों कि कि जैसे कि ये हमारे पास अर्थ है, ठीक है, क्या है हमारे पास अर्थ है, राइट। और ये सेंट्रल जो हमारे पास लैटिट्यूड लाइन, इसको क्या कहते हैं हम, इक्वेटर कहते हैं, क्या कहते हैं इसको हम, इक्वेटर कहते हैं, जो सबसे बड़ी होती है ना। और बाकी लाइंस जो ड्रॉ की जाती है ना, बाकी हॉरिजॉन्टल लाइंस, वो इसके पैरेलल्स ड्रॉ की जाती हैं। किसके पैरेलल? इक्वेटर के पैरेलल क्या की जाती हैं, ड्रॉ की जाती हैं, ठीक है। इसीलिए हम क्या कहते हैं इनको, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं। यानी इक्वेटर को छोड़ के, ठीक है, बाकी जो लाइंस होती हैं वो हम ड्रॉ करते हैं विद रिस्पेक्ट टू इक्वेटर, जिनको हम कहते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं, है ना। देखो जी, वैसे तो ये इन न्यूमरस लाइंस होती हैं, बहुत ही आप इनफाइनाइट लाइंस क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। कौन सी लाइन? लैटिट्यूड लाइंस, ठीक है। लेकिन ये सारी की सारी लाइन्स आपको याद नहीं रखनी है कि इस लाइन को क्या कहते हैं, इस लाइन को क्या कहते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, कुछ जो इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं, इम्पोर्टेंट हॉरिजॉन्टल लाइन्स हैं, ठीक है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, सिर्फ वही लाइन्स याद रखनी है। इसके अलावा आपको जो इसके अलावा आपको कोई भी लाइन क्या करनी है, याद नहीं रखनी है, ठीक है। देखो बच्चों, सबसे पहली जो लाइन है ना हमारे पास, वो कौन सी होती है, सेंट्रल सेंट्रल हमारे पास लैटिट्यूड लाइन, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। और ये कितने डिग्री पे लोकेटेड होती है, 0 डिग्री पे, ठीक है। ये देख रहे हो आप इसको, ये जो सेंट्रल लाइन है ना, इसको कहते हैं इक्वेटर, ठीक है। और ये क्या करती है, अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ये हमारे पास इसके ऊपर वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये पूरा पार्ट है, ये सारा पार्ट है जो, ठीक है, इसको हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। और जो और ये निचले वाला जो हाफ होता है हमारे पास है, ठीक है, इसको कहते हैं हम सॉदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है बच्चों। चलो ये तो पहले ही बताया था मैंने, ठीक है। और अभी क्या है, फिर से एक बार आपके जो रिविजन्स के लिए क्या कर दिया मैंने, रिपीट कर दिया, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चल जाए यहाँ पे, ठीक है। एक तो आपने इक्वेटर याद रखनी है, ठीक है। और इक्वेटर क्या है, जैसे कि आप देख सकते हो, ये लैटिट्यूड लाइन है, ठीक है। सेंट्रल लैटिट्यूड लाइन है, अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, इसलिए इसको इक्वेटर कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा बच्चों, जैसे हम इक्वेटर से, है ना, हम
23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ बढ़ेंगे तो उसके बाद हमारे पास एक और लाइन आती है ना, एक और लाइन आती है जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, है ना। ट्रॉपिक ऑफ क्या कहते हैं, इसको कैंसर कहते हैं। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने डिग्री पे लोकेटेड होती है, 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ क्या होती है, लोकेट करती है। ठीक है, एक इसके बाद हमारे पास एक और लाइन हमारे पास आती है ना। और वो लाइन है जो, उसको क्या कहते हैं हम, आर्कटिक सर्कल कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्कटिक सर्कल कहते हैं। और ये कितने डिग्री पे लोकेटेड है, ये 66.5 डिग्री पे क्या करती है, ये लोकेट करती है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, आर्कटिक सर्कल कहते हैं। सेंट्रल लाइन को क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर के ऊपर वाली लाइन को, यानी 23.5 डिग्री पे लोकेटेड है, उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाद में कौन सी लाइन आती है, आर्कटिक सर्कल, जो कि 66.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ क्या है, लोकेट करती है। और उसके ऊपर जाएंगे तो हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे, नॉर्थ पोल हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, याद रखना है ये। तो जैसे बच्चों मैंने यहाँ पे आपको नॉर्थ की तरफ बताया कि ये हमारे पास पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड लाइन होती हैं, ऐसे ही हमारे पास साउथ की तरफ भी, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस होती हैं। जैसे ये वाली लाइन है ना, अगर हम इक्वेटर से साउथ की तरफ बढ़ते हैं तो ये जो हमारे पास ये लाइन आती है ना, ये 23.5 डिग्री साउथ की तरफ लोकेट करती है। इस लाइन को हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, और उसके आगे हम बढ़ेंगे, उसके बाद हमारे पास फिर से एक लाइन आएगी, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, एंटार्क्टिक सर्कल कहते हैं ना। और ये कितने डिग्री पे है, ये भी 66.5 डिग्री पे क्या करती है, ये लोकेट करती है। और जब हम बिल्कुल टिप पे पहुंच जाएंगे, हम 90 डिग्री साउथ पे पहुंच जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर साउथ पोल आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यही जो मैंने आपको बताई है ना, ये जो पैरेलल लाइन्स हैं, यही याद रखनी है। इसके अलावा आपने कोई लाइन याद नहीं रखनी है। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहली लाइन को क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। कितने डिग्री पे लोकेट करती है, 0 डिग्री पे। इसके बाद कौन सी लाइन है हमारे पास नॉर्थ की तरफ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कितने डिग्री पे लोकेटेड है, 23.5 डिग्री पे लोकेट करती है। इसके बाद बच्चों हमारे पास कौन सी लेटीट्यूड लाइन आती है, आर्कटिक सर्कल आता है। ठीक है, और आर्कटिक सर्कल कितने डिग्री पे लोकेटेड है, 66.5 डिग्री पे क्या करती है, लोकेट करती है। तो जैसे ये नॉर्थ की तरफ हमारे पास कोई लाइन्स हैं, ऐसे हमारी साउथ में भी लाइन्स होती हैं। साउथ में पहली लाइन्स को क्या कहते हैं, हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, जो कि 23.5 डिग्री साउथ की तरफ लोकेट करती है। और इसके बाद हमारे पास एक और हमारे पास जो पैरेलल लाइन होती है, ठीक है, एक और लैटिट्यूड लाइन होती है, इसको क्या कहते हैं, एंटार्क्टिक सर्कल, जो कि कहाँ पे लोकेट करती है, 66.5 डिग्री पे लोकेट करती है। और इसके बाद 90 डिग्री में हमारे पास कौन सा पॉइंट पहुंच जाते हैं, कहाँ पहुंच जाते हैं, हम साउथ पोल पे पहुंच जाते हैं। ठीक है बच्चों, यही लाइंस क्या करनी है, आपने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड लाइंस। ठीक है, चलो इसके बाद देखो बच्चों, हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास हीट जोन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, क्या है हमारे पास, हीट जोन ऑफ द वर्ल्ड। तो जैसे कि बच्चों आपको इतना तो ये पता है, ठीक है, कि हमारी जो अर्थ है ना, वो कॉन्टिन्यूसली क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। ठीक है, और हमारी जो अर्थ है ना, ये क्या है, ये राउंड इन शेप है। ठीक है, राउंड इन शेप का मतलब है क्या है, कि जो यहाँ पे ना, जो आप अगर आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है, कि जो अर्थ है ना, ये पूरी की पूरी अर्थ का सरफेस है, ये सेम टाइम पे जो सन की रेस को क्या नहीं करता है, ये रिसीव नहीं करता है। ठीक है, यानी कुछ एरिया होता है जो बिल्कुल सन के सामने होता है, उस वाले एरिया पे ज़्यादा रेस पड़ती हैं, और इसके पीछे वाले एरिया पे फिर क्या रहता है, अंधेरा रहता है। ठीक है, जब ये वाला पार्ट आ जाएगा तो यहाँ पे डे हो जाएगा, इसके पीछे अंधेरा हो जाएगा। ठीक है, जब ये पार्ट आ जाएगा, ठीक है, आप देख रहे हो ये, कि पूरी की पूरी अर्थ, ठीक है, पूरी की पूरी अर्थ का सरफेस सेम टाइम पे सन की रेस को क्या नहीं करता है, रिसीव नहीं करता है। ठीक है, तो इसीलिए कुछ एरियाज हैं, ठीक है, कुछ एरियाज हैं, ठीक है, जहाँ पे जो सन की रेस ज़्यादा बढ़ती हैं, और कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे सन की रेस क्या बढ़ती है, तिरछी सन रेस बढ़ती हैं। ठीक है, और कुछ कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे बिल्कुल भी सन की रेस है, जो सन की किरणें हैं वो पहुंच नहीं पाती हैं। ठीक है, तो हमें, जैसे कि आप देख रहे हो कि अर्थ की जो शेप है वो राउंड होने की वजह से अर्थ का पूरा के पूरा सरफेस है वो सेम अमाउंट ऑफ हीट रिसीव नहीं कर पाता है। ठीक है, कुछ एरिया ऐसे हैं जो ज़्यादा हीट रिसीव करते हैं, और कुछ एरियाज ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं, कम हीट क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। ठीक है, तो चलो हम इसी के बेस पे हम क्या करते हैं, इनको 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, वो एरिया जो सबसे ज़्यादा हीट रिसीव करता है उसको हम क्या कहते हैं, टॉरिड जोन कहते हैं। इसके बाद जो
वो एरिया जो सन की रे जो हीट ना तो बहुत ही ज़्यादा हीट रिसीव करता है और बहुत ही ना ही कम हीट रिसीव करता है, इसको हम टेम्परेट जोन कहते हैं। और इसके बाद यहाँ पे जो यानी वो एरिया, ठीक है, जहाँ पे वो टेम्परेचर होता है बिल्कुल लो होता है ना, उसको कहते हैं हम फ्रीजिड जोन कहते हैं, ठीक है। चलो, आपने क्या पढ़ लिया, तीन जोन्स के बारे में पढ़ लिया, हीट जोन्स के बारे में, ठीक है। सबसे पहले होता है फ्रिजिड जोन, फिर होता है टेम्परेट जोन, फिर क्या होता है हमारे पास फ्रिजिड जोन, ठीक है। अभी बच्चों हम क्या करते हैं, जो सबसे पहले हम टॉरिड जोन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। चलो, देखो बच्चों, सबसे पहले तो आपने क्या करनी है, लोकेशन याद रखनी है कि टॉरिड जोन की लोकेशन क्या है, ठीक है। देखो बच्चों, टॉरिड जोन है जो, ठीक है, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है ना, इन दो लाइंस के बीच का जो एरिया है ना, उस एरिया को हम क्या कहते हैं, टॉरिड जोन कहते हैं, ठीक है। ये वाला एरिया दिख रहा है यहाँ पे जो मैं शेड कर रहा हूँ, ठीक है, इस पूरे एरिया को क्या कहते हैं हम, टॉरिड जोन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, टॉरिड जोन कहते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों, यहाँ पे अभी आप पूछोगे कि सर इसकी आपने बता दिया, चलो हमें लोकेशन तो पता चल गया है ना, कि जो ये जो टॉरिड जोन होता है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में लाई करता है, ठीक है। या फिर कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये तो ना जो टॉरिड जोन है ये तो 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स के बीच में क्या करता है, ये रीजन लाई करता है, ठीक है। दोनों ही जो आपके आंसर हैं वो आप सही एड्रेस बता रहे हो, ठीक है। यानी ये क्या करती है, टॉरिड जोन की लोकेशन क्या है, 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके, है ना, 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है। इसके बीच का जो एरिया होता है वो क्या होता है हमारे पास, टॉरिड जोन होता है। देखो बच्चों, अभी हम जो टॉरिड जोन है ना, इसकी क्या पढ़ते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। क्या पढ़ते हैं अभी हम, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन सी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अभी तक तो मैंने आपको ये बता दिया कि जो टॉरिड जोन होता है ना हमारे पास, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में लाई करता है, ठीक है। देखो बच्चों, ये जो एरिया होता है ना, यहाँ पे जो सन की रेस है ना, वो क्या पड़ती हैं, डायरेक्ट सन रेस पड़ती हैं, ठीक है। क्या पड़ती हैं यहाँ पे, डायरेक्ट सन रेस पड़ती हैं, ठीक है। अभी बच्चों यहाँ पे जो डायरेक्ट सन रेस जब पड़ती हैं, इसका मतलब ये है कि जो सन की बहुत सारी जो रेस हैं वो कम एरिया पे क्या करती हैं, कंसंट्रेट होती हैं, ठीक है। अगर सन की बहुत सारी रेस को क्या किया जाए, उनको उनको एक ही पॉइंट पे क्या करवाया जाए, फोकस करवाया जाए, ठीक है, तो उस एरिया पे जो टेम्परेचर होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि सपोज करो, देखो बच्चों, ये क्या है हमारे पास सन की रेस है ना, ये सन की रेस है, ठीक है। ये तो क्या है, बिल्कुल सीधी रेस आ रही है, ठीक है। और जो ये वाला एरिया होगा ना, ये वाला एरिया, ठीक है, जहाँ पे ये रेस क्या है, आके टकराएंगी, ठीक है, वो एरिया क्या होगा, उस एरिया का जो टेम्परेचर है ना, इस एरिया का, उस उसका टेम्परेचर क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा हाई होगा, ठीक है। चलो, इतना तो बच्चों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे सन की डायरेक्ट रेस पड़ती हैं और यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। हाई क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट सन रेस पड़ती हैं, ठीक है। डायरेक्ट सन रेस पड़ती हैं तो बहुत सारी रेस स्मॉल एरिया पे कंसंट्रेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है। देखो, इसके बाद क्या है बच्चों, तो याद रखना है कि जहाँ भी टेम्परेचर हाई होता है ना आपका, तो वहाँ पे क्या होता है, प्रेशर लो होता है, ठीक है। तो ये याद रखना है, जब हमारे पास जो विंड्स वाला प्रेशर बेल्ट्स वाला हमारे पास लेसन आएगा, तो उसमें आपको डिटेल में बताऊंगा कि प्रेशर लो कैसे होता है, प्रेशर हाई कैसे होता है, ठीक है। वो सारा कुछ हम वहाँ पे क्या करेंगे, जो पूरा डिटेल में जानेंगे। लेकिन फॉर द टाइमिंग आप इतना याद रख लो कि वो एरियाज जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ पे प्रेशर क्या होता है, लो होता है, ठीक है। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है बच्चों, इसके बाद क्या होता है, देखो बच्चों, ये तो आपको ही पता होगा कि अगर इस एरिया में क्या है, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पे वाटर अवेलेबल होगा, ठीक है, तो वाटर ज़्यादा इवेपोरेट होगा, है ना। अगर वाटर क्या होगा, ज़्यादा इवेपोरेट होगा तो ज़्यादा क्लाउड्स फॉर्म होंगे, ठीक है। अगर जो क्लाउड्स हैं, अगर वो ज़्यादा फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब है इस एरिया पे क्या होगी, ज़्यादा रेनफॉल होगी, ठीक है। इस एरिया पे क्या होगी, ज़्यादा रेनफॉल होगी। तो सेकंड करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये एरियाज क्या करते हैं, बहुत ही हैवी रेनफॉल क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, ठीक है। बहुत ही हैवी रेनफॉल क्या करते हैं, ये
रिसीव करते हैं, याद रख लेना, ठीक है। अच्छा बच्चों, अगर ये एरियाज हैं, अगर ये यहाँ पे बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिसीव करते हैं, यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि बादल ज़्यादा बनते हैं। बादल ज़्यादा क्यों बनते हैं? क्योंकि इवेपोरेशन ज़्यादा होती है। इवेपोरेशन ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे हीट ज़्यादा बढ़ती है। हीट ज़्यादा क्यों बढ़ती है? क्योंकि यहाँ पे सन के डायरेक्ट रेस पड़ती हैं, ठीक है। अभी देखो, जहाँ पे बच्चों वाटर ज़्यादा अवेलेबल होगा तो वहाँ पे जो ट्रीज हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे जो फॉरेस्ट होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा डेंस होते हैं, ठीक है। इतने डेंस होते हैं कि जो अर्थ का सरफेस है वो भी वहाँ पे नज़र नहीं आएगा आप लोगों को, ठीक है। तो इतने ज़्यादा डेंस होते हैं, जैसे कि आप अमेजोन के फॉरेस्ट देख सकते हो, ठीक है। वो भी इक्वेटर के नज़दीक लाई करते हैं, है ना। वो भी किसका पार्ट है? टॉरिड जोन का पार्ट है। तो ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताई है ना आपको, ये आपने क्या करनी है? याद रखनी है, ठीक है। ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स किसी हैं हमारे पास? है टॉरिड जोन की हैं, ठीक है। चलो, इतना तो अभी बच्चे कहेंगे सर आपने टॉरिड जोन के बारे में तो बता दिया, लेकिन सर आपने तो टेम्परेट जोन के बारे में तो बताया ही नहीं, ठीक है। आपने फ्रीजर जोन के बारे में तो बताया ही नहीं, ठीक है। तो देखो बच्चों, जो इसके बाद हम किसके बारे में डिस्कस करते हैं? टेम्परेट जोन के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो, जो टेम्परेट जोन में ना, याद रखना कि हमारे पास दो टेम्परेट जोन होते हैं, ठीक है। एक तो हमारे पास होता है नॉर्थ टेम्परेट जोन, और एक होता है हमारे पास साउथ टेम्परेट जोन, ठीक है। देखो बच्चों, जो हमारे पास टू टेम्परेट जोन होते हैं, एक तो नॉर्थ टेम्परेट जोन और एक होता है हमारे पास साउथ टेम्परेट जोन, ठीक है। अभी अगर मैं आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछूं कि मुझे ये बता दो बच्चों कि जो नॉर्थ टेम्परेट जोन है वो कहाँ पे लोकेट करता है, तो बच्चे बोलेंगे कि सर ये तो आर्कटिक सर्कल, ये तो आर्कटिक सर्कल, और जो अब हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर थी, ये तो दो लाइनों के बीच में लाई करता है। कौन सा एरिया? जो हमारे पास नॉर्थ टेम्परेट जोन है, जो कि बिल्कुल ठीक है। अभी कुछ बच्चे ऐसा भी बताएंगे कि सर ये नॉर्थ टेम्परेट जोन है ना, ये तो 66.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री नॉर्थ के बीच में लाई करता है। ये भी बिल्कुल ठीक है। ये तो आपने जो लोकेशन बताई है बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो, ठीक है। फिर अगर मैं लोकेशन पूछूं आपको साउथ टेम्परेट जोन की, तो लोकेशन क्या होगी? फिर बच्चे कहेंगे कि सर ये तो जो साउथ टेम्परेट जोन होता है ना, ये तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में क्या करता है? लाई करता है, ठीक है। और कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये तो 23.5 डिग्री साउथ और 66.5 डिग्री साउथ के बीच में लाई करता है। तो ये भी जो लोकेशन है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलो, अभी तक बच्चों हमने नॉर्थ टेम्परेट जोन और साउथ टेम्परेट जोन है इसकी लोकेशंस देख ली, ठीक है। लेकिन इसका मतलब क्या है यहाँ पे? ठीक है, टेम्परेट का मतलब, टेम्परेट जोन का मतलब मीनिंग क्या है? देखो, टेम्परेट जोन का मीनिंग ये है कि बच्चों यहाँ पे तो जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, ये क्या होता है? ना तो ज़्यादा हाई होता है, ठीक है, और टेम्परेचर ना ही इतना ज़्यादा यहाँ पे कम होता है ना। देखो बच्चों, जब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि टेम्परेचर ना इतना हाई होता है, यानी टेम्परेचर हाई तो होता है किसके कंपैरिजन में? ठीक है, फ्रीजर जोन के कंपैरिजन में। लेकिन लेकिन टॉरिड जोन के कंपैरिजन में यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है? लो होता है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि जो टेम्परेट जोन में जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल सा होता है, ना तो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है और ना ही क्या होता है? बहुत ज़्यादा लो। यहाँ पे क्या होता है? टेम्परेचर होता है। इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? टेम्परेट जोन कहते हैं। और बेसिकली जो आपकी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ठीक है, अगर आप यूरोप देखोगे तो वहाँ पे ना ज़्यादा सर्दी पड़ती है ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है। जो वेदर है बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, तो वो किस जोन में लाई करते हैं? वो नॉर्थ टेम्परेट जोन में लाई करते हैं, ठीक है। और ऐसे ही अगर मैं साउथ टेम्परेट जोन की बात करूँ, ठीक है, तो साउथ टेम्परेट जोन में भी टेम्परेचर ना ज़्यादा हाई होता है और ना ज़्यादा यहाँ पे क्या है? लो होता है, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। और इसके बाद बच्चों हमारे पास जो लास्ट जोन है ना, वो बचता है। अच्छा बच्चों, एक एक चीज़ और है ना, अभी कुछ बच्चे पूछेंगे कि सर ये तो आपने अभी बताया था आपने कि सर ना टेम्परेचर यहाँ पे हाई होता है ना ज़्यादा यहाँ पे लो होता है, जबकि यहाँ पे सन की रेस तो पड़ रही है यहाँ भी, है ना। तो बच्चों, जो ये टेम्परेट जोन होता है ना, यहाँ पे सन की रेस पड़ती हैं, लेकिन सन की रेस देख रहे हो आप यहाँ पे तिरछी पड़ती है ना। सन की रेस क्या पड़ती है यहाँ पे? तिरछी सन रेस पड़ती हैं। देखो बच्चों, ये जो दोनों हमारे पास टेम्परेट जोन है ना, तो यहाँ पे क्या है? सन की तिरछी रेस पड़ती हैं। देखो बच्चों, जब भी सन की तिरछी रेस पड़ती है ना, तो आपको दो पॉइंट याद रखने हैं इनके रिगार्डिंग, ठीक है। एक तो बच्चों ये क्या है?
कि टेम्परेट जोन में सन की रेस क्या पड़ती, तिरछी पड़ती हैं, यानी इनको क्या है एटमॉस्फेयर में से, ठीक है, एटमॉस्फेयर में ज़्यादा डिस्टेंस क्या करना पड़ता है, इनको ट्रैवल करना पड़ता है, ठीक है, कहाँ पे से, जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है। और अगर ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी हमारे एटमॉस्फेयर में, तो इसका मतलब ये क्या करेंगी, ज़्यादा हीट लूज़ करेंगी, ठीक है। और जब वो जो ज़्यादा हीट है वो तो एटमॉस्फेयर में लूज़ कर देंगी, यानी जब यहाँ पे इन एरियाज पे पहुँचेंगे तब तक वहाँ पे जो रेस है इतना ज़्यादा उनमें हीट नहीं होगी, ठीक है। एक तो ये है कि एटमॉस्फेयर में इनको क्या है ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, वो अपनी हीट लूज़ कर देती हैं, और इसलिए यहाँ पे क्या है टेम्परेचर यहाँ पे कम होता है। दूसरा रीजन देखो बच्चों, यहाँ पे जो सन की जब तिरछी रेस पड़ती है ना, ठीक है, तो क्या होती है, ठीक है, एक आप मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो सभी देखें आप, ठीक है। बच्चों यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, ये यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से देखना है ये आपको, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये जो बैटरी की पोजीशन है, ठीक है, यहाँ से अभी क्या है, देखो बैटरी की जो लाइट है ना, वो क्या है, तिरछी लाइट पड़ रही है, ठीक है, जो ये बैटरी की रेस है ये तिरछी पड़ रही है, और ये क्या कर रही है, देखो ये एरिया देखना बहुत ही ज़्यादा एरिया कवर कर रही है, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये बैटरी की पोजीशन क्या करेंगे, चेंज करेंगे, है ना, इसने क्या की बैटरी की पोजीशन क्या कर दी, यहाँ पे चेंज कर दी, ठीक है, क्या कर दी बच्चों, इन्होंने बैटरी की पोजीशन चेंज कर दी थी। और देखना अभी यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे देख रहे हो आप कि इन्होंने जैसे ही यहाँ पे बैटरी की डायरेक्शन चेंज की, तो यहाँ पे अभी यहाँ पे क्या हो रही है, जो ये यहाँ पे जो रेस पड़ रही है, ठीक है, वो एरिया कम ऑक्यूपाई कर रही है, ठीक है, एरिया क्या कर रही है, कम ऑक्यूपाई कर रही है, यानी रेस तो उतनी ही आ रही है ना, सिर्फ यहाँ पे क्या है, कम एरिया कवर कर रही है। अगर ये कम एरिया कवर कर रही हैं, इसका मतलब है जो अगर ये ज़्यादा रेस थोड़े एरिया पे कंसंट्रेट होंगी, इसका मतलब इस एरिया का जो टेम्परेचर क्या होगा, बहुत ज़्यादा हाई होगा, ठीक है। तो बच्चों एक बारी फिर से देख लो आप यहाँ पे कि यहाँ पे इस पोजीशन में क्या है कि जो तिरछी रेस पड़ रही थी, ठीक है, और इस डायरेक्शन में जैसे ही यहाँ पे कि वो डायरेक्ट सन रेस पड़ रही हैं, जो कि हमारी डायरेक्ट सन रेस कहाँ पे पड़ती हैं, टॉरिड जोन में पड़ती हैं। क्यों, क्योंकि कम एरिया पे कंसंट्रेट करती हैं। और जैसे ही यहाँ पे बैटरी की डायरेक्शन क्या की, चेंज की, ठीक है, यहाँ पे बैटरी की डायरेक्शन क्या की, चेंज की, और ये देख रहे हो ये एरिया ज़्यादा ज़्यादा एरिया कवर कर लिया है ना, यानी जो सन रेस हैं वो ज़्यादा एरिया कवर करेंगे, और जो हीट है उतनी ज़्यादा क्या है, इंक्रीज नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो बच्चों ये आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा क्या है ये इम्पोर्टेंट पॉइंट। अभी आप लोगों को इतना तो पता लग ही गया होगा कि अगर जो सन की रेस हैं जब वो तिरछी पड़ती हैं तो वो क्या करती हैं, एरिया बहुत ज़्यादा कवर करती हैं, ठीक है। अगर वो जो एरिया है अगर बहुत ज़्यादा कवर कर रही है, ठीक है, तो इसका मतलब जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, कम होगा, ठीक है। इन्हीं दो रीजंस की वजह से क्या होता है कि जो टेम्परेट हमारे पास जोन होते हैं, नॉर्थ टेम्परेट जोन और जो साउथ टेम्परेट जोन होता है, यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, ठीक है बच्चों। चलो अभी बच्चों जो कुछ और बच्चे भी क्वेश्चन करेंगे, सर आपने दो ये जो जोन थे, फ्रीजर जोन और जो टेम्परेट जोन, आपने इनके बारे में तो हमें बता दिया, ठीक है, आपने इनके बारे में बता, क्या सर आप ये भी एक्सप्लेन कर दो, है ना, लगे हाथ ये भी कर लेते हैं, जो हमारे पास फ्रीजर जोन है, ठीक है। देखो बच्चों हमारे पास क्या है, जैसे हमारे पास टेम्परेट, हमारे पास तो दो टेम्परेट जोन थे ना, तो ऐसे ही हमारे पास क्या है, हमारे पास दो फ्रीजर जोन है, ठीक है। एक है हमारे पास देखो बच्चों नॉर्थ फ्रीजर जोन, ठीक है, और एक है हमारे पास साउथ फ्रीजर जोन, ठीक है। अगर मैं लोकेशन की बात करूं कि बच्चों मुझे लोकेशन बता दो, यहाँ पे नॉर्थ फ्रीजर जोन की लोकेशन बता दो, तो बच्चे बोलेंगे कि सर ये जो नॉर्थ फ्रीजर जोन है, ठीक है, ये तो ये तो लोकेट करता है किसके बीच में, नॉर्थ पोल के बीच में लोकेट करता है, और ये आर्कटिक सर्कल के बीच में लोकेट करता है, ठीक है। यानी ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया किसके बीच में है, ये वाला एरिया आर्कटिक सर्कल और किसके बीच में, नॉर्थ पोल के बीच में है। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर आपने तो बताया था कि नॉर्थ पोल 90 डिग्री पे लोकेटेड है, 90 डिग्री नॉर्थ पे लोकेटेड है, ठीक है। और तो कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये तो जो नॉर्थ फ्रीजर जोन है ना, ये तो 90 डिग्री नॉर्थ और ये तो 66 डिग्री नॉर्थ पे लोकेटेड है, तो ये भी लोकेशन ठीक है ना। और जो अगर मैं यहाँ से पूछूं कि मुझे साउथ जो फ्रीजर जोन है, मुझे इसकी लोकेशन के बारे में बता दो, तो यहाँ पे बच्चे कहेंगे कि सर जो साउथ फ्रीजर जोन होता है ये 66 डिग्री साउथ एंड 60 और ये क्या है 90 डिग्री साउथ, है ना। ये क्या करता है, इन दो
लैटिट्यूड लाइन्स के बीच में क्या करता है, लोकेट करता है, ठीक है। फिर कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये तो साउथ पोल और ये तो क्या करता है, एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में क्या करता है, लाई करता है। चलो अभी देखो बच्चों, जो हमारे पास ये फ्रीजेड जोन है ना, फ्रीजेड जोन है, ठीक है। जब यहाँ पे सन की रेस पहुँचती है ना, तो ये और तिरछी हो जाती है, ठीक है। ये देख रहे हो आप यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे तो कम तिरछी थी, लेकिन अभी देखना यहाँ पे कितना ज़्यादा एरिया कवर कर रही है, ठीक है, कितना ज़्यादा। यानी जो फ्रीजेड जोन में जब सन की रेस पहुँचती है ना, तो बहुत ही ज़्यादा तिरछी हो जाती हैं, ठीक है। इतनी तिरछी हो जाती हैं कि जो उनमें हीट थी वो सारी की सारी क्या हो जाती है, लूज हो जाती है, ठीक है। अगर यहाँ पे जो रेस हैं, अगर उनमें हीट ही नहीं है, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा कम होगा यहाँ पे, ठीक है। और टेम्परेचर इतना ज़्यादा कम होता है यहाँ पे कि ये जो कुछ एरियाज तो ऐसे होते हैं हमारे पास कि जो सारा साल, ठीक है, बर्फ के साथ में क्या है, ढके रहते हैं, ओके। इसलिए इनको क्या कहते हैं, फ्रीजेड जोन कहते हैं। फ्रीजेड जोन क्यों कहते हैं, क्योंकि जो हमारा फ्रीज होता है उसमें आइस जमती है ना, तो ये एरिया भी हमारे पास कुछ ऐसे ही होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, कुछ एरिया ऐसे होते हैं जो पूरा साल बर्फ के साथ में ढके होते हैं, आइस के साथ में ढके होते हैं, ठीक है। और ये भी हमारे पास साउथ फ्रीज जोन है, ये भी हमारे पास ऐसा एरिया है कि जो सारा साल क्या है, जो आइस के साथ में ढके रहते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये तो हमारे पास क्या थे, फ्रीजर, जो हमारे पास हीट जोन्स थे। हीट जोन्स में हमने 3 जोन्स के बारे में पढ़ा, टॉररेट जोन के बारे में पढ़ा, टेम्परेट जोन्स के बारे में पढ़ा, और हमने किसके बारे में पढ़ा, फ्रीजर जोन के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद जो बच्चों हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, इसके बाद बच्चों क्या है, जो हम जो जो मैंने पहले बताया था आपको कि जो हम उनको लॉन्गिट्यूड लाइंस क्या होती हैं। फिर कहोगे कि सर आपने तो ये बोला था कि जो हमारे पास वर्टिकल लाइंस होती है ना, वर्टिकल लाइंस को क्या कहते हैं, हम लॉन्गिट्यूड लाइन कहते हैं, ठीक है। और फिर मैंने एक आपको और भी चीज़ बताई थी कि सबसे जो सेंटर वाली लाइन होती है, सबसे सेंटर वाली लॉन्गिट्यूड लाइन होती है, उसको हम क्या कहते हैं, जीएमटी लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं हम, जीएमटी लाइन कहते हैं। या फिर कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने तो एक और नाम बताया था इसका, इसको हम क्या कहते हैं, प्राइम मेडियन बी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, प्राइम मेडियन बी कहते हैं, ठीक है, प्राइम मेडियन बी कहते हैं, ओके। तो दोनों ही नाम याद रखें। और ये कितने डिग्री पे लोकेटेड है, ये 0 डिग्री पे लोकेटेड है, ठीक है। चलो अभी जो ये हमारे पास प्राइम मेडियन है ना, ये ठीक है, ये कहाँ से पास करती है, देखो ये लंदन के पास है ना। एक यहाँ पे रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है। ऑब्जर्वेटरी का मतलब बच्चों ये होता है कि ये ना यहाँ पे जो स्पेस को स्टडी करने के लिए, स्टार्स को स्टडी करने के लिए, ठीक है, वहाँ पे लैब है जिसको क्या कहते हैं, हम रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी बोलते हैं। ऑब्जर्वेटरी मतलब जो स्पेस को ऑब्जर्व करने के लिए, स्पेस की रिसर्च के लिए वहाँ पे लेबोरेटरी बनाई हुई है, ठीक है। उसके नज़दीक एक विलेज पड़ता है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, ग्रीनविच। ये प्राइम मेरिडियन क्या करती है, वहां से पास करती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन कहने के साथ साथ इसको जीएमटी लाइन भी कहते हैं। जीएमटी मतलब ग्रीनविच मेन टाइम, ठीक है। जीएमटी की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों, ग्रीनविच मेन टाइम, ठीक है। याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यानी सपोज करो ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है सपोज करो, ओके। और ये जो सेंट्रल वर्टिकल लाइन है कितने डिग्री पे है, 0 डिग्री पे लोकेटेड है ना। और ये इसको हम प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, हम जीएमटी लाइन भी कहते हैं, ठीक है, ग्रीनविच मेन टाइम। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ग्रीनविच जो एक विलेज का नाम है वहाँ से पास करती है, इसके लिए इसको क्या कहते हैं, ग्रीनविच मेन टाइम कहते हैं। और इस प्राइम मेरिडियन से हम 180 डिग्री ईस्ट की तरफ बढ़ सकते हैं, 180 डिग्री ईस्ट की तरफ बढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसी प्राइम मेरिडियन से हम 180 डिग्री किसकी तरफ बढ़ सकते हैं, हम 180 डिग्री वेस्ट की तरफ बढ़ सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये याद रखना है आपको, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखो, इसके बाद बच्चों हमारे पास टाइम कैलकुलेशंस आ जाती है, ठीक है। और ये टाइम कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, ठीक है, कैसे हम एक कंट्री का दूसरे कंट्री की रिस्पेक्ट में टाइम कैलकुलेट करते हैं, तो हम ये नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है।